समाजवादी पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे और हमारे कार्यकर्ता जो हैं पूरी तरीके से चुनाव में लगे हुए थे कई महीनों से और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत जो है वो सफल साबित होगी। सांसद जी, जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा की राजनीति चल रही है, जैसे बहराइच का घटना उठा के देखो या उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव जो होना था उस पर 9 पे घोषित किया, अयोध्या की मिल्कीपुर, जबकि ये जो बाबा गोरखनाथ का मामला बताया गया हाई कोर्ट में विचाराधीन है। विचाराधीन सिर्फ एक रिट दायर की गई है, लेकिन उसको बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से लिया गया और चुनाव आयोग ने उसको एक सीट को वहां सुरक्षित करके छोड़ दिया। क्या कहेंगे? ये पहले तो आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ 15 अगस्त को, एक बड़ी चर्चा हुई कि वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे और उसके कुछ दिन बाद जब चुनाव घोषित होते हैं तो यूपी के चुनाव को, महाराष्ट्र को, इनको अलग कर दिया गया और फिर दोबारा चुनाव घोषणा हुई तो उसमें मिल्कीपुर को अलग कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये सरकार को इस बात का डर है कि जिस तरीके से अयोध्या में लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया था और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो वहाँ भी इन्हें पूरा अंदेशा है कि इनके हार का सामना करना पड़ेगा। अब ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से एक सीट अलग करके और प्रशासन शासन का दबाव बनाकर जिस तरीके से रामपुर में लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने दिन दहाड़े लूट करके चुनाव को जीता था, उसी तकनीक को दोबारा लगाना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है सफल इस बार नहीं होगी और मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। यूएन में अभी एक बैठक हुई थी जिसमें भारत ने अपने पक्ष को रखा है गरीबी उन्मूलन को लेकर। इन्होंने स्वीकार किया कि 25 करोड़ लोग हमने गरीबी उन्मूलन से बाहर लेके आए। क्या कहेंगे? 25 करोड़ अगर बाहर लेके आए हैं और खुद ही कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और मुफ्त राशन जो है उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार के जो दावे हैं और जो उनमें कहीं ना कहीं भिन्नता है। एक तरफ सरकार दावे कर रही है हमने लोगों को निकाला गरीबी से बाहर, और दूसरी तरफ ये भी कहती है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। तो सरकार जो झूठ यहाँ बोलती रही, अब यूएन में जाके भी झूठ लगातार बोल रही है। जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बातें कह रहे हैं कि अयोध्या में जो हारे हैं वो उसका बदला अगर लेना है तो करेल से ही मिल सकता है। अब जवाब तुमको 23 तारीख को मिलेगा और आप तो जनता के बीच में जाते होंगे। यहाँ समाजवादी माहौल है, चाहे जिले की बात करें चाहे हम विधानसभा की बात करें। लोगों ने मन बना लिया है भाजपा को हराने का, प्रत्याशी इनको मिल नहीं रहा है। तमाम नामों पर चर्चा हुई और अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई, और जब जनता वोट देगी और जनता मूड बना लेगी तो फिर कोई भी पार्टी या कोई भी उसके आगे ठहर नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये राजनीतिक दल सारे हैं, सभी चुनाव लड़ते हैं, सबको अधिकार है और वो अपनी विचारधारा को, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और बीजेपी लगातार जो है ना रामपुर की तर्ज पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो क्या रामपुर की जो तर्ज है, क्या वो लोकतांत्रिक तरीका है या क्या वो ऐसा तरीका है जिसका जिक्र संविधान में या चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है? ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक तरीकों पर आमादा है, लोकतंत्र की हत्या करने में आमादा है। लेकिन समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ करेली नहीं बल्कि और सीटों पर चुनाव जीत के आएगी और देश पर नतीजे जब आएंगे भाजपा को। सांसद जी, निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि बड़ी मात्रा में जो चुनाव हो रहे हैं 9 विधानसभा में कि वोट काटने के लिए लगातार वोट लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं बड़ी संख्या में। लेकिन नाम भी काटे जा रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो एक्टिव लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी कई जगह से खबर आ रही है कि पुलिस के द्वारा लोगों को अभी से फ़ोन कराए जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं चुनावों में ना वो पार्टिसिपेट करें, उसके लिए उनको दबाव बनाया जा रहा है। करेल का हम इतिहास उठाकर देख लें, लगातार यहाँ चुनाव होते रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ से जीती है। क्या मतलब हमेशा जीत की बात होती है, लेकिन इस बार मार्जिन की भी बात चल रही है कि वही मार्जिन रहेगा जीत का जो पिछली बार अखिलेश यादव जी के साथ में था? मार्जिन की बात जो है इस बार की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से चार्जअप है और अभी मार्जिन की बात करना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और भाजपा के जो दावे हैं या जो बातें कर रहे हैं उन बातों को जो है करारा जवाब यहाँ की जनता देगी। सांसद जी, सोमवार को नामांकन